अब सेवाएं प्रभावित रहेंगी, मंडी समितियां बंद रहेंगी, फल सब्जी की आपूर्ति प्रभावित होने के पूरे आसार हैं। लेकिन अभी इस तरह की कोई तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, इसलिए आपको जरूरत का सामान अगर खरीदना है तो अभी खरीद लीजिए, क्योंकि 11 से 3 बजे तक पूर्णतः चक्का जाम रहेगा। हो सकता है कि आपको दूध सब्जी ना मिल सके और आप कहीं आ जा ना सके। इसलिए अगर आपको जरूरी सामान खरीदना है, जैसे कि दूध हो गया, फल हो गई, सब्जी हो गई, तो आप अभी खरीद लीजिए, क्योंकि 11 से 3 बजे तक पूर्णतः भारत बंद रहेगा। कई तरह की दिक्कतों का सामना आम आदमी को करना पड़ सकता है, तो उन दिक्कतों से बचने के लिए पहले से ही अपनी पूरी तैयारियां रखें। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। किसानों के आह्वान पर भारत बंद है। आज किसान के प्रदर्शन का आज 13वां दिन है और किसान बेहद परेशान हैं इन कृषि कानून को लेकर। और अब सीधे सीधे किसानों की ये मांग है कि इस बिल को वापस लिया जाए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि इसमें संशोधन किया जाएगा तो हम मान जाएंगे, लेकिन अब किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमें ये बिल वापस करवाने, हम इस बिल को वापस करवाना चाहते हैं। बस उनकी यही मांग है। किसे छूट मिलेगी ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सर्विस है जिसे छूट मिलेगी। किसी शादी समारोह में अगर आप जा रहे हैं तो आवाजाही पर पूरी तरह से रोक नहीं होगी। दवा की दुकानें भी खुली रहेंगी। पुलिस ने कहा है कि किसी को रोका तो ठीक नहीं होगा, यानी कि दवा की दुकानें खुली रहेंगी। अगर कोई बंद करवाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से अनुमति मिलेगी उन्हें जाने की। एम्बुलेंस, दमकल विभाग समेत इमरजेंसी सेवाओं के जो वाहन हैं उनकी आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। शादी समारोह में, यानी कि अगर किसी की बारात जा रही है या फिर शादी का कोई फंक्शन है तो उसमें आप आ जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नहीं रोका जाएगा। एम्बुलेंस, दमकल विभाग समेत इमरजेंसी जो सेवाएं देती हैं, जो वाहन इमरजेंसी सेवा देते हैं, उन वाहनों को रोका नहीं जाएगा। तो ये वो सभी चीजें हैं जिनमें छूट मिली है। दवा की दुकानें खुली रहेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस तरह की तस्वीरें बॉर्डर्स पर नजर आ रही है? क्या अभी से ही बंद का असर दिखाई दे रहा है? हालांकि 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम है, क्या असर अभी दिखाई दे रहा है? गाजियाबाद प्रशासन ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है। प्रशासन अमला सड़कों पर है, हालांकि जो बंद का असर है वो गाजियाबाद में देखने को नहीं मिल रहा है। गाजियाबाद में तमाम जो नेता है उनके द्वारा सोशल मीडिया पर यह आह्वान किया गया था कि भारत बंद किसानों ने कहा है, लेकिन भारत बंद कोई भी इसको नहीं मानेगा। गाजियाबाद की सभी दुकानें खुलेंगी और जो दुकान सुनती नहीं है उसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद जो कि घर माना जाता है बीजेपी का, वहाँ के लोग पूरी तरीके से इसको लेकर नाराज है। किसानों की बात को लेकर कि खास तौर से भारत बंद किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से गाजियाबाद में यूपी गेट पड़ता है, यूपी गेट पर ही किसान तमाम बैठे हुए हैं, उसको लेकर प्रशासन ने खास तैयारी की है। गाजियाबाद में चप्पल पर पुलिस पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। 11 बजे से 31 बजे तक ये भारत बंद के लिए कहा गया है और इस दौरान कहा है कि एम्बुलेंस सेवा पूरी तरीके से बाधित न हो, उसकी तैयारी की गई है। यातायात विभाग को बताया गया है कि कौन अगर कहीं पर भारत बंद का ज्यादा जोर देंगे। बिल्कुल जितेंद्र, फिलहाल मैं आपके पीछे तस्वीरें देख पा रही हूँ कि आवाजाही तो किसी तरह से अभी बंद नहीं है। जो प्राइवेट वाहन है, जो पब्लिक वाहन है, वो भी आसानी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अभी किसी तरह का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 11 से 3 का समय है, तो ऐसे में प्रशासन की सख्ताई कितनी ज्यादा है। रोडवेज बसें नहीं चलेंगी ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह आदेश दे दिए हैं कि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्या दूध, फल, सब्जियां सब पहुंच रही है दुकानों तक, जहां से आसानी से लोग खरीद सके? देखिए, ये आपको बता दें कि गाजियाबाद में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, यही छप्पे पर तैनात है प्राइमरी की टीम। और यहाँ पर हमने पूरी तरीके से ड्राइवर दिया है कि मार्केट पूरी खुली हुई है और जो मार्केट नहीं खुली है उन मार्केट से सोशल मीडिया के जरिए कहा गया है बहिष्कार किया जाएगा। प्रशासन की अगर बात फोर्स भी लगाई गई है। गाजियाबाद में भारत बंद का कोई पता देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे पीछे आपको सड़क है, यहाँ पर आवाजाही पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी निकले हैं, जिनके निकले कसरत का और संचार सपाटे के लिए सुबह निकलते हैं वो सभी निकले हैं। फायदा ये है कि कहीं ना कहीं तो भारत बंद लेकर पुलिस ने कहीं टारगेटिंग की हो और लोगों को आने जाने में मना किया हो। हालांकि जो आप भारत बंद है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक होना है। बिल्कुल जितेंद्र, क्या वहां पर किसी व्यक्ति से बात हो सकती है जिन्हें पता हो कि आज भारत बंद है, वो अपने काम पर कैसे निकल रहे हैं, क्या वो समय पर वापस आ पाएंगे? किसी से बात हो सकती है?
बिल्कुल, एक शख्स हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, आप क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है आपका? भारत बंद के लिए कहा गया है आज 11 बजे से 3 बजे तक कहा गया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि भारत बंद होगा तो इस दौरान जो परेशानियों का सामना आम जन को करना पड़ता है वो करना पड़ेगा? या गाजियाबाद में लगता है कि बात जनता से देखने को मिला है? क्या करते हैं आप जाना होगा कहाँ पे? दिल्ली में क्या कहा गया? ऑफिस कहा गया आपको बंद होगा? आज भारत बंद के लिए कहा गया, आज भी सबके लिए कहा गया। बिल्कुल जितेंद्र, यानी कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में जो है वो असर दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी बंद का। लेकिन फिलहाल जितेंद्र अगर देखा जाए तो समय जो है वो 11 बजे का है। अभी तो सुचारू जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन देखना होगा कि 11 बजे के बाद किस तरह की तस्वीरें फिलहाल हमें दिखाई देती है। जितेंद्र, अगर बात की जाए यूपी गेट की तो वहां पर कितनी संख्या में किसान हैं? क्योंकि जब प्राइम न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था वहां पर 20 से ज्यादा हजार किसान मौजूद थे। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं और क्या चल रहा है? क्या शांतिपूर्वक भारत बंद बुलाया किसानों ने? क्या कोई हिंसक प्रदर्शन वहां हो सकता है? किस तरह की मांगे हैं उनकी? और अगर हिंसक प्रदर्शन होता है तो इसको लेकर कितनी तैयार है फोर्स? देखिए, गाजियाबाद प्रशासन को लेकर पुलिस अल्लाह और बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। मेरे सहयोगी नरेंद्र ठाकुर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से। नरेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल दिखाई दे रही हैं? कितना असर दिखाई दे रहा है भारत बंद का? हालांकि फिलहाल समय नहीं है, लेकिन अभी से ही किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? जी काजोल जी, बताना चाहूंगा कि चप्पे चप्पे पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर है। और जिस तरीके से किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, आज वो असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सभी दुकानें खुली हुई हैं, रोड पर वाहन भी चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि